पूर्णिया जिले के स्वास्थ्य कर्मी बिहार सरकार के रवैये से परेशान अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर, जिसका सूद-बूद ना तो बिहार सरकार लेने आए, ना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लेने की कोशिश किए, ना तो पूर्णिया जिले के जिला अधिकारी। वहीं कोरोना योद्धा में काफी नाराजगी देखने को मिली। कोरोना योद्धा जिले से लेकर राजधानी तक अनिश्चितकालीन धरने देने की बात कहे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। ऐसा इतिहास रहा है कि प्रति 100 साल में कोई न कोई वैश्विक महामारी इंसानों पर कहर बनकर टूटती है। ऐसा ही एक भयावह महामारी सन 2020 में त्रासदी बनकर कोरोना के रूप में तांडव किए, जिसकी हमारे देश में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा लहर का पीड़ा आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। प्रकृति के इस क्रूर मजाक की दर्दनाक यादें शायद सदियों तक ताज़ी रहेगी। देश में फैले इस महामारी से पनपे दर्द को हरने के लिए देवदूत बनकर उभरे हमारे स्वास्थ्य कर्मी यथा डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, ANM, PMW, जिसे हम लोग कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया, किंतु वर्तमान में बिहार सरकार के शाही फरमान से ये लोग परिवार, बच्चों सहित सड़क पर आ गए हैं। कोरोना काल में नियुक्ति हुई इन योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश को अपनी सेवा दी और इन लोगों को आभार प्रकट करने के बजाय बिहार सरकार बाहर का रास्ता दिखा रही है। कोरोना योद्धा संघ पूर्णिया द्वारा थाना चौक पूर्णिया में आयोजित 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे और पेशे से लैब टेक्नीशियन श्री हितेश गांधी तथा राजीव कुमार जी बताए कि सभी स्वास्थ्य कर्मी की बहाली कोरोना काल में 3 महीने के लिए हुई थी, लेकिन समय समय पर इनका सेवा विस्तार होता रहा, जिसके फलस्वरूप पूर्व से जो आजीविका का स्रोत था वो बंद हो गया और सरकारी सेवा पर जीवन यापन निर्भर हो गया। लेकिन वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा घोषित सेवा विस्तार की अवधि अभी खत्म भी नहीं हुई और इन्हें बाहर निकालने का मौखिक फरमान बिहार सरकार के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा जारी कर दिया गया। इस शाही फरमान से कोरोना योद्धा परिवार सहित भूखमरी के कगार पर है। 2 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे श्री हितेश गांधी ने कहा कि बिहार सरकार ने हमारे और हमारे परिवार के पेट पर लात मारा है। 2 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी या नेता हमारी सूद लेने नहीं आया। कोविड महामारी में देश सेवा करने का ऐसा क्रूर इनाम मिला है। सरकार द्वारा पीड़ित हम सभी कोरोना योद्धा की एक ही मांग है कि हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए। इससे कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं। ज्ञात हो कि देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मी को या तो अस्थायीकरण किया जा चुका है या समायोजन किया गया है। आम जनों की सहानुभूति भी इन कोरोना योद्धाओं के साथ है। आम लोग आश्चर्यचकित हैं कि सरकार इन कोरोना योद्धाओं की सूद लेने की बजाय इन्हें प्रताड़ित क्यों कर रही है। पूर्णिया में 13 अप्रैल 2022 को उपजा ये आंदोलन लगातार वृहत रूप ले रहा है। अब देखना है कि सरकार इन कोरोना योद्धाओं को देश सेवा के बदले इनकी सरकारी सेवा को अस्थायी करती है या यूं ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर सड़क पर भूखे मरने छोड़ देगी। धरने पर संघ के जिलाध्यक्ष प्रभास कुमार, ANM की अगुवाई में सावित्री, PMW की अगुवाई में मुंतजीर मौजूद थे। पूर्णिया से एडिटर इन चीफ राम निरंजन यादव की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। आप लोग जो धरना दिए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सर कि हम लोग ANM पद पर हम लोगों को लिया गया था। कोरोना काल जैसे समय में हम लोग काम किए। जिस समय में लोग घर से नहीं निकलते थे, हम लोग घर से निकलते थे। हर घर में जा जा करके गेट खटखटाते थे कि लोग कैसे इस कोरोना काल से बचेंगे।
यहाँ तक कि हम लोग अपने शरीर के लिए नहीं डरे, हम लोग देश के लिए लड़े। लेकिन आज हमारे और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों को 31 मार्च तक काम लिया गया हम लोगों से, फिर अभी हटा रहा है। तो हम लोग सरकार से दरख्वास्त करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी आवाज़ को सुना जाए। हम लोग अभी रोड पर आ चुके हैं। हम लोग जिस समय में काम किए और क्यों किए, अपने पेट के लिए। आज भी हम लड़ रहे हैं सरकार से कि हमारे पेट की भात कैसे चलेगा, उसे पूरा करें। लेकिन हम लोग पहले पटना भी गए, यहाँ भी 2 रोज से धरना पर है। कोई हम लोगों को नहीं लगता है कि किसी के कान तक जूं भी जा रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं अब हम लोगों को राजधानी भी जाना पड़ेगा, यानी कि आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर हम जाके मिलते हैं हमारे लिए सरकार क्या सोच रही है। यहाँ पर LT दीदी है और भाई साहब है, हम लोग NM दीदी हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग एक हो करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिर्फ अपने पेट की लड़ाई की, अपने बच्चे का लड़ाई का। सर इस चीज़ पर ध्यान जाए और ये चीज़ हम चाहते हैं हमारी सरकार तक पहुँचे, तभी हम लोगों को पेट तक हमारी रोटियां आएंगी। और जहां तक कि हम लोगों के साथ ऐसा गलत किया गया है, नए नए लोगों को बहाली ले रहा है और जो लोग पुराने वो कोरोना काल में इतना मेहनत किया उन्हें हटाया जा रहा है। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे, हम लोगों को परमानेंट कर दे। थैंक यू। बोलिए, आप लोगों की क्या परेशानी है? हम लोग जैसे अभी दीदी बताई, हम लोग कोविड में बहाल किए गए थे, या कोविड का वर्कर है, LT है, NM है, PMW। हम लोग सभी आदमी को 31 मार्च से मौखिक रूप से रोक दिया गया था। मीडिया में भी पहले से जा रही है। हम लोग उस एवज में सारे लोगों से मिले भी, पूर्णिया के जो पदाधिकारी थे उनसे भी मिले, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के जो है मंगल पांडे जी, उनसे भी मिले। तो सभी जगह से हम लोग मिल के आए। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि नहीं, आपके जगह पे किसी को नहीं रखा जाएगा और आप ही वर्क करते रहिएगा। हमारा एक्सटेंशन 30 जून तक है, यानी कि हम लोग अभी 3 महीने ऑलरेडी एक्सटेंशन में हैं। लेकिन एक्सटेंशन की बहस नहीं है। हम लोग जब बुरे परिस्थिति में सरकार और देश की सेवा किए तो हमें हमारा हक दिया जाए। आज 2.5 साल 2 साल 3 साल काम करा के सरकार कहती है कि रोड पे चले आओ, तो हमारे साथ पूरे परिवार ना आएगा, और पूरा परिवार आएगा तो एक जन आक्रोश पैदा होगा, और उस आक्रोश का क्या नतीजा होगा वो बिहार सरकार भी समझे और पदाधिकारी भी समझे। हमारा कहना यही रहेगा, अगर अभी 2 दिन से हम लोग बैठे हुए धरना पे, ना तो कोई पदाधिकारी और ना कोई पदाधिकारी के कोई भी सदस्यगण यहाँ पे हम लोगों की सुध बुध लेने आए होंगे। तुम मरे हो जिए हो, तुम अपने जगह जानो। कहीं कुछ नहीं बोलने आया गया और ना ही कहीं कुछ हुआ। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं अपने सभी साथियों के माध्यम से कि हम लोग सभी आदमी 2 दिन के बाद से, आज से हम लोग यहाँ लास्ट हम लोग का धरना होगा, और इसी अनिश्चितकालीन को हम लोग यहाँ से ले जाके पटना में रखेंगे। और वो आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार की भी स्थिति जो है वो समझेगी, उस स्थिति को समझेगी, और सरकार बिल्कुल हम लोगों को जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन लोगों को सरकार जगह पे भी लाए। इसी के लिए हम लोग आंदोलन और धरना पे उतरे हुए हैं। यहाँ के पदाधिकारी हो या राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी हो, सभी लोग को यह चेतावनी देना चाहेंगे कि हम लोग बिल्कुल उग्र हो गए हैं अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। ज्यादा आंदोलन ना हो, ज्यादा विवाद ना हो। आप हमें जैसे जो अवस्था में थे उस तरह रखिए और हमें अस्थायी कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद फिर हम माथा झके बैठे, काम नहीं मिला आगे धरना दे रहे, ये नहीं। बिल्कुल हम लोग फुल एंड फाइनल में है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग चले जाएंगे। हमारा नाम राजीव कुमार हुआ, कोविड LT है, RT-PCR लैब।